भारतीय जनता पार्टी के निवर्तमान प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया जी ईटीवी भारत पर हमारे साथ में हैं। हाल ही में उनकी भूमिका को लेकर संगठन ने नजरिया बदला है। बातचीत करेंगे। पूनिया साहब, ईटीवी भारत पर आपका स्वागत करते हैं। जो तब्दीली जिसका जिक्र हमने शुरुआत में किया, उसको लेकर आप क्या मानते हैं? क्या सोचा गया होगा आलाकमान की तरफ से? देखिए, ये जो परिवर्तन है ये राजनीति में भी और संगठन में भी परंपरागत है, इसलिए कोई अनहोनी नहीं है। यहाँ पर समय के हिसाब से भूमिकाएं भी बदलती हैं और रोल भी बदलते हैं, तो इसलिए मुझे लगता है कि इसको जितना सियासी चर्चाएं की गई उसकी बजाय हम लोग, क्योंकि मेरा 3 साल का जो संगठनात्मक कार्यकाल है वो पूरा हो गया था, अब पार्टी ने तय करना था। हम लोग अपनी भूमिका खुद तय नहीं करते हैं, पार्टी तय करती है, और इसलिए पार्टी ने जो उचित समझा, क्योंकि हमारे यहाँ संसदीय दल, पार्टी का आलाकमान ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है, पार्टी का अनुशासन हमारे लिए ज़्यादा सर्वोपरि है, इसलिए संगठन सर्वोपरि, इस भावना के साथ हमने पार्टी ने जो निर्णय किया उसको सबने स्वीकार किया। और हमारी कोशिश है कि सब लोग मिलकर काम करें, 2023 में बीजेपी की बहुमत की सरकार बने और कांग्रेस वैचारिक रूप से हम लोग उसके प्रतिद्वंदी हैं, इस लिहाज से कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई, हमारा मकसद है। जी, कांग्रेस को तब्दीली चाहते हैं, सरकार में बदलना चाहते हैं, लेकिन कई चुनौतियां आपके लिए रही। एक बड़ी अचीवमेंट का जिक्र करना चाहूंगा जो आपको लगता है कि आपके 3 साल का कार्यकाल और प्लस 7 महीने का और दौर रहा, उस दौरान आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के लिहाज से ये ऐतिहासिक रहा और इसमें आपकी भूमिका हमेशा याद की जाएगी? देखिए, हम 3 आयामों पर काम करते हैं जो हमें सिखाया जाता है कि हमें यहाँ संगठन की एक विशिष्ट संरचना है, रचनात्मक काम हमारे राजनीति के साथ साथ हिस्से, हम लोग कहते हैं कि नारों की नियम सरोकारों की पार्टी है। तीसरा पक्ष है कि आंदोलन का, संघर्ष का, जिसमें जो बुनियादी मुद्दे हैं उस पर हम लोग कितना मुखर होकर सदन और सदन के बाहर काम करते हैं। मैं कह सकता हूं कि मुझे एक सेटिस्फेक्शन है, जॉब सेटिस्फेक्शन है कि मुझे पार्टी ने जो जिम्मेवारी दी उस नाते पार्टी के संगठन को विस्तार करूं, और उस लिहाज से मुझे आज संतोष है कि आज 50,000 पोलिंग स्टेशंस तक पार्टी की सक्रिय बूथ समितियां हैं, मोर्चे हमारे मुखर हुए हैं, गतिविधियां लगातार हम लोगों ने की हैं। एक दूसरी बड़ी चुनौती थी, मैं जब बना था तो कोरोना की भीषण महामारी थी, एक बड़ी चैलेंज थी। मुझे संक्रमित होना पड़ा 2 बार, और एक बार तो मैं जिंदगी मौत से लड़ा, लेकिन कार्यकर्ताओं के बीच में मिसाल बन के काम करना ये चुनौतीपूर्ण काम था। मुझे संतोष है कि मैं पार्टी की राजनीतिक शक्ल के बदले पार्टी की रचनात्मक शक्ल के लिए काम कर पाया। और तीसरा था आंदोलन का, तो पेपर लीक से लेके जो किसान कर्जा माफी, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था, इन सब मुद्दों पर हम लोगों ने बहुत मुखर होकर काम किया। सदन में भी सरकार को ये साबित कर दिया कि सरकार दोषी है, और आज जो जनाक्रोश आंदोलन हमने शुरू किया था वो अभियान से राजस्थान के 40,000 गांव तक सरकार के खिलाफ एक माहौल हम लोगों ने तैयार किया है। तो मैं मानता हूं तीनों आयामों पर काम किया और हम लोगों ने बहुत मजबूती से इस बात को, तथ्य को स्थापित किया। सीपी जोशी के लिए कोई काम छोड़ा होगा, क्योंकि चुनावी साल है, निश्चित तौर पर जब भूमिका में आप हैं तो आपने वो दौर भी देखा होगा, प्लानिंग भी की होगी, अब वो काम उन तक ट्रांसफर करने की बात होगी। क्या चुनौतियां होंगी जोशी के सामने नए प्रदेशाध्यक्ष के रूप में? देखिए, हमारा जो अध्यक्ष का पद है वो व्यक्तिपरक नहीं होता, वो संस्थागत होता है, इसलिए पार्टी में जो हम लोगों ने एक एक्शन प्लान तैयार किया था, जो ब्लूप्रिंट है, वो एज इट इज़ वर्किंग में रहेगा। और इसलिए दूसरा, जो हम सब लोग हैं, किसी को लगता होगा लेकिन बीजेपी का जो ये चरित्र है वो उज्जवल है और थोड़ा पुष्ट है, उस लिहाज से हमारी कोशिश रहेगी कि व्यक्ति कोई भी हो लेकिन संस्था का सम्मान होना चाहिए और संस्था सफल हो। इसलिए सीपी जोशी जी के साथ हम लोग पूरी मजबूती से हैं। वो मैं होता तो मुझे लोग सहयोग करते, आज वो हैं तो हम सब लोग सहयोग करके और पार्टी को हम लोग यशस्वी बनाएं, ये हमारी कोशिश है। तो कोशिश यशस्वी होगी, व्यक्ति यशस्वी होगा तो उसका लाभ विचार को पार्टी। लेकिन सवाल चुनौती का है, चुनौती तो कुछ होगी निश्चित रूप से। चुनौतियां तो देखिए, सरकार है, उसने एक पॉपुलिस्टिक बजट दिया है, सरकार का दावा है कि हमने इतनी सारी योजनाएं दी हैं, उन योजनाओं का लाभ हमें मिलेगा। दूसरी तरफ हमारी भी कोशिश रहेगी, लेकिन सरकार ने कुछ पॉपुलिस्टिक चीज़ें की जिसकी अक्सर चर्चा होती है, उसको तो केंद्र को कोई लाइन देनी है हमें कि ओपीएस पे, ईआरसीपी पे, इस तरीके के कुछ चैलेंजेस हैं, या सरकार ने एक पॉपुलिस्टिक बजट दिया है जिसके बारे में सरकार का दावा है। तो मुझे लगता है कि जो मुद्दे हैं उनको कैसे काउंटर करें, ये एक चैलेंज तो रहेगा, लेकिन इन चैलेंजेस को हम मिलकर ठीक कर पाएंगे, ये मुझे भरोसा है। जी,
जोशी साहब ने जैसे ही ये घोषणा हुई उसके बाद प्रतिक्रिया दी और कहा कि मैं किसी गुट का नहीं हूं। इस बात के कई सियासी मायने देखे गए। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के संगठन को लेकर भी टारगेट किया गया, सोशल मीडिया पर भी चर्चाएं हुई। उस बात का कुछ जवाब देना चाहेंगे आप? नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि राजनीति में गॉसिप्स का एक स्थान है। न सीपीजी के मन में ऐसी बात है, न हम सब लोगों के मन में बात है। गुटबाजी की चर्चा जरूर चलती है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि हमारे यहाँ तो जो अम्ब्रेला इतना बड़ा है संगठन का, आला कमान का, इसलिए वहाँ पर सब लोग उसकी शरण में हैं, उसकी छाया में हैं, तो इसलिए उसके इतर कोई सोची नहीं जा सकती चीज़ें। इसलिए छोटी मोटी चीज़ें जरूर होती हैं, लेकिन आपको लेकर हमेशा चर्चाएं रही, खासतौर पर वसुंधरा जी से दूरियां आपकी इन्हीं चर्चाओं के बीच में कई बार जिक्र आता रहा। तो कभी मुखर होकर प्रतिक्रिया आई नहीं उस पर। तो ईटीवी भारत जानना चाहता है कि इस पर आपकी क्या सोच है? जो लोग ये बोल रहे थे उनके लिए आपका क्या जवाब होगा? देखिए, मैं तो संगठन का कार्यकर्ता हूं और इसलिए मैंने तो कोशिश ये की मैं सब नेताओं का सम्मान करूं, उनको उतनी तवज्जो दूं। राजनीति में स्वभावगत कुछ चीज़ें होती हैं, इसलिए मेरी तरफ से मेरी कोशिश हमेशा ये रही कि हम सब लोगों को साथ लेके चलें। अब चर्चाएं हैं तो चर्चाओं का तो कोई और छोर है नहीं, लेकिन मेरे मन में व्यक्तिगत तौर पर ऐसी किसी नेता के प्रति अश्रद्धा नहीं रही, सम्मान की कमी नहीं रही। जो मुझे जैसा लगा मैंने पूरे समर्पित भाव से सम्मान के साथ सब लोगों को साथ लेके चलने की कोशिश की। कुछ पार्टी ने देखा होगा, कुछ समाज ने देखा होगा, कुछ जनता ने देखा है। मेरी तरफ से ये कोशिश थी कि हम लोग सब लोग एकजुट रहें और दिखें। जी, जिस दिन नई प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा हुई, बीजेपी के बाहर एक जाति विशेष के लोगों ने प्रोटेस्ट किया और कहा कि जाति के साथ में गलत हुआ है। उस पर आपकी प्रतिक्रिया हालांकि सामने आई, लेकिन अभी एक तबका चुनावी साल में इसे बीजेपी की चुनौती के रूप में देख रहा है। आप जाट समाज से आते हैं, कह रहे हैं कि जाट समाज में ये नाराजगी होगी। समाज के लिए आपका क्या पैगाम है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष का पद किसी समाज का नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी सभी समाज की है और इसलिए चाहे पार्टी की विचारधारा हो, चाहे नीतियां हो, हमने कोशिश की है कि इस पर किसी जाति का टैग नहीं लगे। बहुत सारी चीज़ें सोसाइटी में प्रायोजित होती हैं। चंद लोग थे, उन्होंने जिस तरीके का आचरण किया वो पार्टी के कार्यकर्ता नहीं हो सकते, न थे। उनको सब लोग जानते हैं कि वो कांग्रेस के प्रेरित लोग थे और पूरी तरीके से वो प्रेरित थी। हो सकता है मुझे डेंट करने की कोशिश की हो, मेरे पार्टी के नेताओं को डेंट करने की कोशिश की हो। इसलिए स्पष्ट बात है कि आज मान लो पार्टी ने मुझे अध्यक्ष बनाया तो सम्मान कम्युनिटी को दिया ही है ना, इस किसान कौम को दिया है। मेरे को जो सम्मान मिला था वो सबका ही सम्मान था। तो पार्टी ने इतने वर्षों के बाद पहली बार मेरे जैसे किसी सामान्य कार्यकर्ता को, किसान परिवार के व्यक्ति को बनाया ही है। तो इसलिए इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा सियासी चर्चाएं मैं नहीं मानता कि उसको इस रूप में करना चाहिए। ये समाज और देश इंद्रधनुष है, जहाँ हर रंग के, हर मजहब के, हर पंथ के, हर जाति के लोग हैं। उनकी योग्यता के आधार पर उनको अवसर मिलता है। पार्टी में भी मिला है, राजनीति में मिला है, दूसरे दल भी करते हैं। तो बीजेपी इस बात की कतई हामी नहीं है। और मैंने जैसे कहा मैं संतुष्ट हूं, तो मैं पार्टी ने मुझे जो सम्मान दिया उसी से संतुष्ट हूं। मेरे कारण कोई अकारण कोई ऐसी स्थिति पैदा होती है तो मुझे लगता नहीं है इसको किसी राजनीतिक नजरिए से देखे जाने की आवश्यकता नहीं, एक स्वाभाविक सी बात है। चुनावी साल है, आमेर के लिए लगातार 2 टेन्योर आप रहे, बहुत नज़दीकी मुकाबला पहले हारे और फिर आपने आमेर से ही प्रतिनिधित्व किया। इस चुनाव में आमेर ही आपकी कर्मभूमि होगी या फिर कोई नई जमीन तलाश रहे? देखिए, आमेर मेरे लिए परिवार जैसा है। मैं जब पहली बार चुनाव लड़ने आया था, बेशक मैं हारा था, लेकिन 5 साल इतना काम किया 13 से 18 के बीच में, 1500 करोड़ के काम कराए। और वो केवल कार्यकर्ता जनता नहीं, एक परिवार की तरह मेरे साथ जुड़े। मेरी पहली और आखिरी इच्छा आमेर से लड़ने की है। मेरी कर्मभूमि है, परिवार की तरह पोषित किया है और मेरा एक सपना था कि मैं उसको अच्छा विधानसभा क्षेत्र बनाऊं ताकि लोग उसकी मिसाल दें। मैं बहुत तो नहीं, लेकिन कुछ हद तक कामयाब हुआ। कुछ ऐसे काम किए हैं, नवाचार भी किए और डेवलपमेंट के काम भी किए, और उस लिहाज से मुझे लगता है उस क्षेत्र में और ज़्यादा काम करने की आवश्यकता है। रोजगार के लिहाज से नौजवानों के लिए कुछ जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, कुछ जो स्टार्टअप्स हैं, कुछ एमएसएमई हैं। मैं जेहन में है कि किस तरीके से जो नए लड़के हैं जो सरकारी नौकरी पर निर्भर हैं उनके लिए कोई रास्ता दूं।
वहाँ कोई इस तरीके का इंस्टीट्यूशन हो, क्योंकि जयपुर के नज़दीक है, वहाँ ये पोटेंशियल है। मेरे यहाँ अच्छी खेती है, फार्मिंग में हम और क्या कर सकते हैं, डेयरी में क्या कर सकते हैं, टूरिज्म का एक बड़ा आइकॉनिक टूरिज्म डेस्टिनेशन के लिए भारत की सरकार ने उसको पोषित किया है, उसको हम कैसे आगे ले जाएं। तो आमेर के लिए मेरा आमेर पैशन है, आमेर मेरे लिए प्रोफेशन नहीं है, पैशन है, वो केवल कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है। तो इसलिए मेरी कोशिश रहेगी, बाकी तो पार्टी ने तय करना, मैं ये दावा नहीं कर सकता कि क्योंकि आज अभी तक किसी की टिकट तय नहीं तो मेरी कैसे होगी, तय पार्टी ने करना है। पर मेरी दिली इच्छा है कि मैं अपने परिवार के साथ जुड़ा रहूं। तो ये थे सतीश पूनिया। उम्मीद है कि जिन सवालों की चर्चा फिलहाल आप सियासी हलकों में, सियासी गलियारों में सुन रहे हैं, इस चर्चा के जरिए उनका जवाब आप तक पहुंचा होगा। सहयोगी विजेंद्र के साथ जयपुर से अश्विनी विजय प्रकाश पारिक, ETV भारत।